हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से समीर बंसल कैलकुलस सीरीज में। और ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बोला एक फंक्शन है जो R2R में डिफाइंड है। कुछ तो एक इनिशियल कंडीशन गिवन है कि f(1) की वैल्यू 2 है और अपने पास एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, फंक्शनल रूल गिवन है कुछ तो। और उसके बाद बोला है अगर f'(2) की वैल्यू k इंटू ln2 आती है तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ा मकसद हमारा क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा मकसद है कि हाउ टू फाइंड फंक्शन, फंक्शन किस तरीके से निकालें। तो आज का वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखना, कभी भी हमारे पास इस तरीके का कोई फंक्शनल रूल आ जाए और हमें फंक्शन नहीं मालूम हो तो फंक्शन निकालने का सबसे निंजा टेक्निक देखो ध्यान से। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने पढ़ा है कि f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx होल डिवाइड बाय h। ये फॉर्मूला तुमने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो रट्टा मार लो। जब डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें ये पढ़ाया जाएगा, और अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो टीचर को बोलना पढ़ाने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट। मतलब तुम्हारे पास जब भी फंक्शनल रूल आएंगे, एंड लास्ट 5 ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं जेई एडवांस में, एंड जेई मेंस में तो आते ही रहते हैं, जिसमें कि तुम्हें फंक्शनल रूल गिवन होता है एंड वहाँ से फंक्शन एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो फंक्शन एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। यहाँ से तुम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में फंक्शन क्रैक कर लोगे। किस तरीके से क्रैक कर लेंगे एक बार दिखाओ सर। देखो ना, बहुत ही प्यारा है, जैसे तुम हो। अच्छा, हम प्यारे हैं? यस, तुम प्यारे बच्चे हो। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब अगर मैं इस रूल को ध्यान से देखूं, x प्लस वाई, वाई को कुछ देर के लिए h समझूं मैं, तो क्या मुझे ऐसा कुछ दिखेगा? यस, सो आई कैन से f डैश इज सेम एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h को मैं क्या लिख सकता हूं यूजिंग दिस फंक्शनल रूल? जल्दी बताओ। 2 टू द पावर x इंटू f ऑफ h प्लस 4 टू द पावर h इंटू f ऑफ x। उसके बाद यहां पे क्या है? माइनस fx। नीचे क्या है? h। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी फंक्शनल रूल गिवन था उसका मैंने यूज किया, एंड यूज करने के बाद मेरे पास f डैश x का एक डेफिनेशन आया, और इस लिमिट को मैं सॉल्व करूंगा। बड़े ही आसानी से मैं फंक्शन निकाल लूंगा। देखो कैसे लिमिट्स को सॉल्व करते हैं। दिखाओ 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 दिखाओ। देखना है हमें, आज तो देख के ही जाएंगे। हाँ, ज़रूर देख के जाना, ठीक है। कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेई मेंस हो या फिर एडवांस हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहो। देखो ध्यान से, ये बन गया 2 टू दी पावर x इंटू एफ एच। उधर तुम एफ एक्स कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या चला जाएगा? 4 टू दी पावर h माइनस 1। ओके, ओवरऑल डिवाइड बाय क्या है? h है। अब मैं क्या करता हूं ना, सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं लिमिट को स्प्लिट कर सकता हूं। 2 टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 4 टू दी पावर h माइनस 1 बाय h। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? देखो, h पे लिमिट लगा हुआ है तो 2 टू दी पावर x इज एक्टिंग एज ए कांस्टेंट, तो 2 टू दी पावर x तो बाहर चला जाएगा, लिमिट अंदर चला जाएगा। h टेंड्स टू 0 f ऑफ h अपॉन h प्लस यहाँ fx बाहर आ जाएगा। यस, लिमिट किस पे लग जाएगा? h टेंड्स टू 0 4 टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? अब हम लिमिट निकालेंगे।
जैसे ही एच को मैं जीरो डालूंगा एफ ऑफ जीरो बाई जीरो आ जाएगा। तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा क्या एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है। अब एफ ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे भैया, एफ ऑफ वन गिवन था अपने को, तो यस निकाल लेंगे ना। एक्स एंड वाई दोनों को जीरो पुट कर दो, एक्स एंड वाई दोनों को जीरो पुट कर दो। तो कैन यू सी कि यहाँ एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, टू टू दी पावर जीरो वन हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो बचेगा एंड यहाँ पे भी एफ ऑफ जीरो ही बचेगा, टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो बचा। सो अगर मैं दोनों को एक साइड ले जाऊँ तो एफ ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा एफ ऑफ जीरो जीरो है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, यस। तो एफ ऑफ जीरो बाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, एल एच रूल लगा दे। जैसे ही एल एच रूल लगाओगे यहाँ तुम्हें आएगा लॉपिटल लल्लू रूल। लल्लू रूल लगाने के बाद ये आएगा एफ डैश एच, नीचे तो वन हो जाएगा, ओके। एंड ये तो एफ एक्स है एंड ये स्टैंडर्ड लिमिट है यार। कहाँ से स्टैंडर्ड, ये सब कहाँ से आ रहा है ये सब भाई, देखो ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होती है, जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबको दुनिया को बता दो, एल एन ए होता है। अच्छा तो ये बचेगा एल एन फोर, यस। अब जैसे ही जीरो डालेंगे एफ डैश जीरो बनेगा, एफ डैश जीरो की वैल्यू कुछ तो आएगी, यस कुछ तो आएगी। लैम्डा टाइम्स मान लो टू टू दी पावर एक्स आ गया, ये लैम्डा आ गया, मुझे नहीं मालूम है ना क्या आएगा, सो आई विल राइट एज लैम्डा। इसका मतलब एफ डैश एक्स तुम्हारा आ गया। अच्छा एफ डैश एक्स आ गया तो फंक्शन कहाँ से आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अरे भाई साहब इतने सारे कॉन्सेप्ट, लिमिट भी लगवाया, डिफरेंशियबिलिटी भी लगवाया, फंक्शनल रूल भी सॉल्व करवा दिया। यस मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अब कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एफ डैश एक्स को कुछ देर के लिए मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें देखने में अच्छा लगे। एफ एक्स वाई हो जाएगा, वाई को मैंने कुछ देर के लिए एफ एक्स बोला है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। तुम बोलोगे सर एफ डैश एक्स, इतना तो आता ही है यार, जे मैथ्स पढ़ रहे हो। देन इधर क्या बचेगा, एल एन फोर। वेरिएबल सेपरेबल है क्या, बोलोगे नहीं, तो मैं क्या करूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, बस बने रहो ना, देखते रहो कौन सी बला है, सब पता चल जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर पी एक्स डी एक्स। एंड अगर ये निकल गया तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। अगर तुम्हें याद हो तो ध्यान से देखो, अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस एल एन फोर का डी एक्स। एल एन फोर तो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एल एन फोर विच इज सेम एज ई टू द पावर एल एन फोर टू द पावर माइनस एक्स। पावर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, विच इज सेम एज फोर टू द पावर माइनस एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया फोर टू द पावर माइनस एक्स, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स लैम्डा इंटू टू टू द पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज सेम एज वाई इंटू फोर टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स टू टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये टू टू द पावर माइनस एक्स बन जाएगा, कैसे कैसे कैसे, फोर टू द पावर माइनस एक्स को मैं लिख दूंगा टू टू द पावर माइनस टू एक्स, एंड एक टू टू द पावर एक्स ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, टू टू द पावर माइनस एक्स। टू टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आता है हमें लैम्डा इंटू टू टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल एन टू इंटू माइनस साइन, ओके, प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू वाई इंटू फोर टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा वाई आ गया अपने पास, तो मैं वाई को थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारा लाइफ थोड़ा सा आसान हो जाए। वाई इंटू फोर टू द पावर माइनस एक्स है ना, माइनस लैम्डा अपॉन एल एन टू, तो एक कांस्टेंट ही आएगा, इसको मैं ए बोल देता हूँ कुछ देर के लिए, एंड ये सी को बी बोल देता हूँ, ठीक है, ए एंड बी आएगा। तो y तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फोर टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो ये आ जाएगा a इंटू टू टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू फोर टू द पावर एक्स, ठीक है, ओके। इसका मतलब y अपने पास आ गया a इंटू टू टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू फोर टू द पावर एक्स, और वी कैन से एफ एक्स जो है ना अपने पास आ गया है a इंटू टू टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू फोर टू द पावर एक्स। अब a एंड b निकालना है, बस a एंड b निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा
ए एंड बी निकालने के लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन तो दे रखा है, लेकिन यार 2 वेरिएबल चाहिए मुझे। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन। अब तुम मत बोलना एफ डैश टू दिया हुआ है, नहीं, एफ डैश टू के बारे में पूछा गया है कुछ क्वेश्चन, मतलब एफ एक्स पक्का पूरा पता होना चाहिए। एफ एक्स नहीं पता होगा तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे। तो एफ ऑफ 1 गिवन है, क्या इसके हेल्प से मैं कोई और वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस। अगर मैं एक्स एंड वाई दोनों को 1 पुट कर दूँ तो एल एच एस में अपने पास एफ ऑफ 2 आएगा, आर एच एस में आएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1, 4 इंटू एफ ऑफ 1, डेट इज 6 इंटू एफ ऑफ 1, एंड 6 इंटू एफ ऑफ 1 इज 12। ओके, तो 2 इन्फॉर्मेशन आ गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 12 है, यस। एफ ऑफ 1 2 है, एफ ऑफ 2 12 है। एफ ऑफ 1 एक्स को 1 डालता हूँ तो एफ ऑफ 1 2 है, तो एफ ऑफ 1 आएगा 2a प्लस 4b। ओके, सो एफ ऑफ 2 इज 12, तो एफ ऑफ 2 आएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 4a प्लस 4 का स्क्वायर 16b। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 3 इज इक्वल टू आएगा a प्लस 4b। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दूँ तो 2 - 3 आएगा -1 इज इक्वल टू 2a - a आएगा a, एंड 4b कट जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई? -1। अच्छा, अगर मैं a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूँ तो 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 4b आएगा, सो 4b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a की वैल्यू आई है -1, b की वैल्यू आई है 1। इसका मतलब क्या, तुम्हें फंक्शन मिल गया क्या प्यारा सा? तुम बोलोगे यस सर, एफ एक्स विल बी इक्वल टू a -1 है, b 1 है, सो 4 to the power x - 2 to the power x। दिस इज द फंक्शन 4 to the power x - 2 to the power x। सो अल्टीमेटली हमने फंक्शनल रूल से एक फंक्शन निकाल लिया। अब फंक्शन निकालने के बाद क्या बोला है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाल लो, ये तो आसान है, 4 to the power x इंटू ln 4 -2 to the power x इंटू ln 2। अब बोला है एफ डैश 2 की वैल्यू, एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 इंटू ln 4 -4 इंटू ln 2, और इसकी वैल्यू बोली है k इंटू ln 2 है, तो पहले मैं ln 4 को ln 2 का स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर बार आएगा तो ये 32 इंटू ln 2 बनेगा, -4 इंटू ln 2 विच इज़ 28 इंटू ln 2 विच इज़ सेम एज k इंटू ln 2। सो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 28। तो ये क्वेश्चन से हमने क्या सीखा दोस्तों? इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि हमारे पास अगर कोई फंक्शनल रूल आ जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करके समथिंग समथिंग कुछ भी दिया हो, तो तुम्हें क्या यूज करना चाहिए? तुम्हें यूज करना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन का। इसको यूज करके एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स निकालने के बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है 3-4। उस 3-4 तरीके में से कोई एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन अपना सॉल्व हो जाएगा। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया, फिर कांस्टेंट आएंगे कुछ, उस कांस्टेंट को निकालने के लिए कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगे, उस कंडीशंस को हम पुट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएंगे। कांस्टेंट आ गए तो हमारे पास एक प्यारा सा फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन आ गया तो उसके बारे में जो पूछना है यार पूछ लो ना। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो देख लेना, कसम है तुम्हें, आईआईटी की कसम दे रहा हूँ मैं। सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, दोस्तों को शेयर करके जाना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार क्वेश्चन के